मम्मी जी ने तो बोला चाय बना दे। कैसे बनाऊं? चीनी पत्ती तो है ही नहीं। रसोई का सारा सामान खत्म हो रहा है, बोलना पड़ेगा मम्मी जी से। अरे बहू, चाय नहीं बनाई क्या अभी तक? मम्मी जी देखो ना, चीनी पत्ती तो है ही नहीं, चाय कैसे बनाऊं? चीनी पत्ती नहीं है? हाँ मम्मी जी, कल ही खत्म हो गई थी। मेरी तो बोलनी याद नहीं रही आपसे। हाँ, तुझे क्यों याद रहेगी? अरे जब सारा सामान खत्म हो जाता है ना, जब बोलती हो। तुझे पता है मेरे तो बिना चाय के सर में दर्द हो जाता है। तो मम्मी जी फिर मंगा दो चीनी पत्ती, बना दूंगी मैं तो चाय। देख लिया बहू मैंने, तेरे हाथ में तो बरकत नहीं है बिल्कुल भी। अरे जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब तक शिवानी ये घर संभालती तो वो अब भी है, पर कभी रसोई का सामान खत्म नहीं होने देती थी। जितना राशन अब आता है ना, उससे तो कम ही आता था तब, फिर भी बचा पड़ा रहता था। और एक तू है, तेरे हाथ में तो बरकत नहीं है बिल्कुल। अरे मम्मी जी, इसमें बरकत क्या करेगी? रसोई में सामान कम ज्यादा होता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और इसमें बरकत कहाँ से आ गई? और मम्मी जी तीसरे दिन तो आपकी सहेलियाँ आती है पड़ोस से, आप ऑर्डर तो दे देती हो, जा बहू 4 कप चाय बना दे, 10 कप चाय बना दे। तो मम्मी जी उसमें चीनी पत्ती पड़ती है, खाली पानी उबाल कर नहीं देती मैं। रहने दे, तेरी तो जवानी बहुत चलती है। आज आने वाली है शिवानी, लेकर आएगी घर का सारा सामान। थोड़ा ढंग से चलाया कर, हाथ बीच कर। मम्मी जी कितना हाथ बीचूं? कल दाल में आपने इतना पानी डलवा दिया, उसमें दाल ढूंढनी पड़ रही थी। इन्होंने मुझे इतना सुनाया कि तुझे खाना भी बनाना नहीं आता। अब इसमें मेरी गलती कहाँ थी? एक मुट्ठी तो वो दाल थी, और खाने वाले हम इतने। तुझसे पहले भी इतने थे खाने वाले, एक तू ही तो बड़ी है। उसमें शिवानी की शादी हो गई, वो कम हो गई, बात वही की वही है। तो राशन ज्यादा कैसे लगेगा? पहले भी तो इतना लगता था। मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हो? चीनी पत्ती मैं खा जाती हूँ, दाल भी मैं खा जाती हूँ सूखी। मुझे क्या पता, आधी दाल तो तू चुगने के चक्कर में फेंक देती होगी, वरना पहले तो कभी ऐसे राशन खत्म नहीं हुआ टाइम से पहले। अब तो चाय भी तभी मिलेगी जब शिवानी आएगी। बता, राशन खत्म हो जाए इसमें भी बहू की गलती होती है। जब तो हर टाइम आवाज लगाती रहेंगी, चाय बना दे चाय बना दे। अरे इतनी बार चाय बनेगी तो चीनी पत्ती तो खत्म होगी ना। हर टाइम अपनी बेटी के गुण गाती रहेंगी, मेरी बेटी के हाथ में बरकत है, तेरे हाथ में बरकत नहीं है। अरे कहाँ होता है ऐसा जो हमारे घर में चल रहा है? इस घर की बहू मैं हूँ, लेकिन इस घर का राशन इस घर की बेटी लाती है। उसे पता है सब कुछ, कहाँ कितना क्या लगेगा। 2 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। चलिए मैं तैयार हो गई, सामान रख लिया आपने? अरे सामान तो मैंने रख लिया, पर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देख, अब तेरे घर में तेरी भाभी आ गई है, तो अपने घर का राशन वो खुद भी ला सकती है, तू क्यों सिरदर्दी लेती है? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? शादी से पहले से मैं संभालती आई हूँ पूरा घर, और माँ खुद कहती है कि बेटा तू बहुत अच्छे से घर संभालती है, इसलिए मैं हिसाब किताब रखती हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेरी भाभी को आए हुए 2 साल हो गए, अब तो उसे अपने घर के तौर तरीके समझ आ गए होंगे, अब तो वो खुद संभाल सकती है अपना घर। तू अपना घर देख। अरे आपको नहीं पता, माँ बता रही थी भाभी के हाथ में बिल्कुल बरकत नहीं है, चीजों को ऐसे खराब कर देती है। ऐसे उनके हाथ में सब कुछ सौंप दिया ना, मेरे घर वालों के हाथों में तो कटोरा दे देगी वो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अपना घर तो सब देखते हैं। अरे वो नहीं देखती, मोटे दिमाग की है, उसे तो बस खाने से मतलब है। और मेरी माँ ने बोल रखा है मुझसे कि बेटा तू हिसाब किताब रखा कर, तू बढ़िया घर चलाती है। अब आप यही देख लो, पहले भी मैं घर में इतना ही राशन भरवाती थी, और अब भी उतना ही ले जाती हूँ। पहले तो महीना खत्म होने के बाद भी राशन बचा पड़ा रहता था, और अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ, 2 दिन बाकी है, और अभी से ही सारा राशन खत्म हो गया। माँ का फोन आया था, चीनी पत्ती तक नहीं है। अब आप ही बताओ, ऐसे कैसे मैं उसके हाथ में दूं? देख, मैं तो यही कह रहा था कि उनका घर है, वो अपने हिसाब से संभाले, तू क्यों सिरदर्दी रखती है? इस घर की भी जिम्मेदारी और उस घर की भी जिम्मेदारी। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिम्मेदारी संभालने में, आप चलो बस। सारा सामान रख लिया ना आपने? हाँ रख लिया। चलो फिर। ये मेरी बात नहीं मानती, पछताएगी एक दिन। अरे कब तक सहन करेगी इसकी भाभी? खुद तो सुनेगी सुनेगी, किसी दिन मुझे और सुनवाएगी। अरे आ जाओ ना। अरे कहाँ रह गई शिवानी, अभी तक नहीं आई? माँ, अरे आ गई। अरे आजा आजा, तेरा इंतजार कर रही थी देर से। अरे शिवानी आ गई? हाँ आ गई। तो ये बता क्या हो रहा है इस घर में? क्यों, क्या हुआ? अरे पिछले महीने तो सारा राशन भरवा कर गई थी रसोई का, महीना पूरा भी नहीं होता तुम्हारा तो राशन खत्म हो जाता है। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे इसकी बहू के हाथ में बरकत नहीं है बिल्कुल भी, जिस चीज में हाथ लगा दे वो खाली हो जाता है बस। हाँ बहन, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे पता है, ऑफिस खाना लेकर जाता हूँ, ऐसा खाना बनाती है, मुझसे तो खाया भी नहीं जाता, दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती है, वो अलग। क्यों, अभी तक भाभी को खाना बनाना भी नहीं आया? 2 साल हो गए इस घर में आए, अब तक तो पता चल जाना चाहिए था कौन कैसा खाना खाता है। अरे क्या पता चला इसे? दाल में तो इतना पानी डाल देती है, उसमें दाल ढूंढनी पड़ती है। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? एक मुट्ठी दाल में पूरे परिवार की दाल बनाऊंगी तो उसमें पानी डालना ही पड़ेगा ना। अरे जब तक तू नहीं आई थी ना इस घर में,
माँ खाना बनाती थी और इतना ही राशन लगता था, तुझसे अच्छा खाना बनाती थी। जब से शादी करके तू इस घर में आई है ना, अच्छा खाना भी नसीब नहीं हुआ है मुझे तो। अरे बेटा, मैं मन से खाना बनाती थी तब अच्छा लगता था। ये आजकल की बहू का कुछ मन होता है खाना बनाने का, उनका तो ध्यान कहीं और रहता है, काम कहीं और होता है। क्या अच्छा बनाएगी ये खाना। सही कह रही हो माँ, आप भी तो एक मुट्ठी दाल में पूरे परिवार का गुजारा करती थी, तो वो गुजारा अब कैसे नहीं हो रहा। पता नहीं बहन, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं। और तू यहाँ खड़ी होकर क्या बातें सुन रही है। अरे लड़की आई है, इसके लिए चाय पानी कुछ ले आ। माँ, मैं सारा सामान ले आई हूँ। जा विशाल, लिया गाड़ी में से सामान। गाड़ी में से? अरे जीजा जी भी आए थे क्या? कहाँ है? अरे वो मुझे छोड़कर अपने दोस्त से मिलने चले गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तू सामान उतार ला। हाँ ठीक है, ले आता हूँ। चल बेटा बैठ तू। माँ, थोड़ा सा ध्यान आप भी रखा करो। अरे बेटा, क्या ध्यान रखूं, मेरी तो बेटी इतनी अच्छी है। शादी से पहले मुझे नहीं पता था कौन सी चीज कहाँ रखी है। तेरी तो शादी क्या हो गई, मैं तो बड़ी दुखी हो गई। अब माँ, शादी तो होनी थी, चलो कोई बात नहीं, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बेटा, तेरा ही तो भरोसा है। अरे तेरी जैसी बेटी तो भगवान सबको दे, तो लक्ष्मी है लक्ष्मी। उसका क्या करूँ तेरी भाभी का। अरे मोटे दिमाग की है, बस खाना और पहनना आता है उसे, घर कैसे चलाना है ये नहीं पता। भाई थोड़ा ध्यान रखा कर घर का। अरे बिजली का बिल भी इतना आया है तुम्हारा, तो क्या करते हो ऐसा। दिन में भी रोशनी की जरूरत पड़ती है क्या तुम्हें। अरे बेटा, लाइट की मत पूछ, दिन में भी लाइट जली रहती है पूरे घर की, मैं बंद करती घूमती हूँ। भाई थोड़ा ध्यान रखा कर तू भी। भाभी थोड़ा हिसाब से घर चलाया करो। ना ना, ये क्यों चलाएगी हिसाब से घर, इसे कौन से पैसे कमाने पड़ रहे हैं। और भाभी वॉशिंग मशीन मत चलाया करो, हाथ से धो लिया करो कपड़े, तभी तो आया है बिल इतना ज्यादा। हर टाइम मशीन लगी रहती है आपकी। दीदी, सर्दियों के सारे कपड़े धोकर रखे हैं, इतने सारे कपड़े हाथ से थोड़ी धोए जाते हैं। और फिर वॉशिंग मशीन का फायदा ही क्या है, जब उसमें कपड़े न धो तो वो भी तो ऐसे पड़े पड़े खराब हो जाएगी। तो हफ्ते में एक बार लगा लिया करो। अरे हमारे घर तो रोज मशीन चलती है, पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से हो जाते हैं जो मशीन में धुलते हैं, हाथ से नहीं धुल सकते। अरे जब कोई चीज है घर में तो यूज ही करी जाएगी ना। हाँ, मशीन इसके दहेज में मिली है इसलिए बोल रही है। अरे मशीन ही तो मिली है दहेज में, बिजली का बिल थोड़ी ना भरते हैं वो। क्यों, अब तुम्हारे घर का बिजली का बिल भरने वो आएंगे। अरे उन्हें जो सामान देना था वो दे दिया, अब तो वो यही यूज हो रहा है ना, तो बिल भी यहीं से जाएगा, वो क्यों देंगे। भाभी, मायके वालों पर बात आते तो इतना बोलती हो आप, इतना ध्यान अपने घर पे दे लो तो ये घर ना बस जाए, मुझे क्यों दुखी होना पड़े। अब सारा राशन भरवा के जा रही हूँ रसोई में, चला लेना उसे महीने भर। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अच्छा रुक अभी, विशाल अपनी बहन को कुछ पैसे दे दे। अरे माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी। अरे रुक जा अभी। क्या रुक जा, गई वो। चलो कोई बात नहीं, फिर आएगी तब दे देंगे। वो नहीं लेते तुम्हारा कुछ भी, वो तो बेचारी अपने मान के पैसे भी नहीं लेकर जाती। अरे माँ, मैं तो जानता हूँ, उसे अच्छे तरीके से पता है घर कैसे चलाया जाता है, तू भी कुछ सीख ले उससे। मुझे सब आता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। जब आपने सब कुछ उन्हें सौंप रखा है, घर का खर्चा भी तो वही चलाएंगे। अरे समझ भी तो होनी चाहिए, पैसे कहाँ कब खर्च कर रहे हैं। मम्मी जी, आज तक आपने मुझे पैसे दिए ही कब है, जो आपको पता हो कि मैं पैसे कैसे खर्च करती हूँ। मुझे भी आता है घर चलाना। हाँ घर चलाएगी तू, राशन तो एक महीने चलाया नहीं जाता तुझसे। मेरी बहन बहुत समझदार है, तभी ये घर चल रहा है। तेरे हाथ में पकड़ा दूं ना सब कुछ, तू तो सब कुछ खत्म कर देगी घर के राशन की तरह। आप तो एक बात के पीछे पड़ गए हो, अपना घर चलाने की समझ सब में होती है। हाँ तू चलाएगी घर, ऐसा कर जाकर खाना बना ले, लेट हो रहा हूँ मैं जाने के लिए। देख लिया, कितनी जवान चलती है तेरी बहू की। अरे एक तो मेरी बेटी इस घर को संभालती है, सब चीज का हिसाब किताब रखना कोई छोटी बात नहीं होती, फिर भी बजाय एहसान के तेवर और दिखा रही है। अरे माँ पागल है ये, मोटी बुद्धि की है। आप इसकी बातों में मत आया करो, और जैसे चल रहा है ना घर वैसे चलने दो। मेरी तो बहन ही समझदार है, वही अच्छे से चला सकती है घर। हर टाइम बस बेटी की तारीफ रहती है लोगों के मुंह पर, बहू तो कुछ है ही नहीं। इनकी किस्मत अच्छी है, ससुराल में भी पूछ, मायके में भी पूछ। अरे ये क्या बात हुई भला, घर में वॉशिंग मशीन है और कपड़े हाथ से धो। अरे ऐसा था तो पहले ही बोल देते, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं यूज करने देंगे, बिल आएगा तो क्यों मेरे पापा का इतना पैसा खर्च होता। कंजूस तो बहुत देखे, पर इनके जैसे नहीं देखे। अरे क्या हुआ, तूने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्या करोगे टीवी देखकर, फिर से बिल आ जाएगा ज्यादा। अरे पागल हो गई है क्या? पागल तो आप हो गए हो, मेरी बात समझते ही नहीं हो। हाँ बोल, क्या समझाना चाहती है तू? अरे मैं ये कह रही हूँ, शिवानी दीदी अपनी ससुराल की हो गई है, तो वहाँ की जिम्मेदारी उठाए ना। अरे तो तुझे परेशानी क्या है? मुझे बस यही परेशानी है, यहाँ का घर में हूँ ना संभालने के लिए, ये क्या बात होती है। अरे हर महीने वो आती है, घर का राशन भरवा कर चली जाती है। अरे ऐसे कब तक चलेगा। चलो पहले की बात तो और थी, घर में बहू नहीं थी, अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो मैं संभाल लूंगी यहाँ पर सब कुछ। अरे तुझे कुछ नहीं पता, शिवानी को अच्छी तरीके से पता है कि उसे घर का खर्चा कैसे चलाना है, तो तू ज्यादा टेंशन मत लिया कर, और ना मुझे टेंशन दिया कर। हर टाइम तेरी यही बात रहती है, बस परेशान करके रख रखा है। परेशान तो आप लोगों ने कर रखा है। अरे मैंने तो कहीं नहीं देखा कि शादी के बाद भी नंद घर का खर्चा चलाने आती है, कमाई आप लोगों की और रखती हुए, ऐसा क्यों? अरे तो उसे पता है ना पैसे कहाँ खर्च करने हैं। अरे तो मैं पागल
थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो जानती हूँ। तू ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब कर, सो जा और मुझे सोने दे। हाँ, सही बात कह दो तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। कैसे, यहाँ सो जाऊं या कहीं और जाकर सोऊं? मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है इस घर में, नौकरानी हूँ मैं तो इस घर की बस। कैसे सो जाएगी क्या आज, या पिट के सोएगी? मम्मी जी, आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? क्या हुआ? आप दादी बनने वाली हो? अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, मुझे इसे डॉक्टर को दिखाना है, तो आप शिवानी से बात कर लो, पैसे दे देगी वो कुछ। मेरी सैलरी का सारा हिसाब किताब वही तो रखती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी फोन पर। अरे वो भी खुश हो जाएगी कि वो बुआ बनने वाली है। अभी बात करती हूँ फोन पर। हेलो हेलो शिवानी, अरे तुझे पता है तू बुआ बनने वाली है क्या? अरे वाह मम्मी, आपने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। हाँ हाँ और क्या। अच्छा सुन, मैं ये कह रही थी पैसे भिजवा देना, बहू को डॉक्टर को दिखाना है। अरे माँ, क्यों खर्चा करना है, सरकारी हॉस्पिटल का कार्ड बनवा लो, अरे फ्री में इलाज हो जाएगा, क्यों पैसे खर्च करने हैं। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ मम्मी और क्या, अरे सरकारी हॉस्पिटल में तो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो फिर क्यों प्राइवेट में इतनी इतनी फीस देनी। और वैसे भी भाभी पेट से ही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है उन्हें, ऐसे ही एक आध दवाई चलेगी, वो तो आप सरकारी हॉस्पिटल से भी ले सकती हो। हाँ बेटा, वैसे कह तो सही रही है तू, ला बोल देती हूँ इसे। चलो ठीक है, एक हफ्ते बाद तो मैं आऊंगी राशन लेकर, तब देखती हूँ क्या करना है। हाँ ठीक है बेटा। अरे बहू, शिवानी बोल रही है सरकारी हॉस्पिटल का कार्ड बनवा देगी तेरे लिए, सारा इलाज मुफ्त में हो जाएगा, तो फिर क्यों पैसे खर्च करने हैं। हाँ माँ, सही कह रही है वैसे वो। अरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो फीस ले लेते बहुत ज्यादा, सरकारी हॉस्पिटल में सही तसल्ली से देखते हैं। और क्या, वो तो बेचारी तुम्हारा खर्चा बचाने पर लगी रहती है बस। मेरी बेटी तो दिन रात यही सोचती रहती है कि अपने मायके का कैसे खर्चा बचाया जाए। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। अरे इसे क्या हुआ, ये क्यों चली गई मुंह बना के? अरे आप उसे छोड़ो, आप ये बताओ फिर कब आ रही है बहन? अरे अगले हफ्ते आने की कह रही है, तभी बनवा जाएगी सरकारी कार्ड इसका, सारे इंजेक्शन सारी दवाई फ्री में मिल जाएंगी, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। पर इसे तो पैसे खर्च करवाने से मतलब है बस, तभी तो वो बेचारी घर संभालती है, उसे विश्वास नहीं है इस पर, खर्चा करवाने से मतलब है इसे बस। अरे तुम्हारे भले के बारे में ही तो सोच रही है वो कौन सा जोड़कर अपनी छाती पर ले जाएगी, हमारे लिए कर रही है जो कर रही है। अरे हाँ माँ, मुझे क्यों बता रही हो, मुझे तो पता है, मैं तो सब जानता हूँ, तभी तो अपनी सैलरी आती है अपनी बहन को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उससे बढ़िया खर्चा कोई चला ही नहीं सकता। अब ये बताओ आप चाहते क्या हो? अरे मैंने क्या कर दिया? और किसने किया है? अरे मुझे तो ये खबर देनी नहीं चाहिए थी आपको कि आप पापा बनने वाले हो। अच्छा, तो और किसे देती? अब मेरा बच्चा है तो मुझे ही बताएगी ना। तो आपको बताने से कोई फायदा तो नहीं है? मतलब ये, उन्होंने तो बोल दिया फोन पर सरकारी कार्ड बनवा लो, सरकारी हॉस्पिटल में हो जाएगा इलाज। आपको पता भी है सरकारी काम कितने ढीले होते हैं। अरे हमारी पड़ोस में एक भाभी रहती है, उसका केस बिगड़ गया था सरकारी हॉस्पिटल में, डिलीवरी का टाइम हो गया और सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं आया, बेचारी ने अपना बच्चा खो दिया। क्या आप भी यही चाहते हो? अरे नहीं नहीं, पागल है क्या, ऐसे कैसे? तू मुझे डरा मत। अरे मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। और आप ये बताओ, आप इतना अच्छा खासा तो कमाते हो, सारी कमाई अपनी बहन को दे देते हो, क्योंकि आपकी बहन घर चलाती है। कभी सोचा है आपने क्या घर चलाती है वो? सिर्फ हर महीने रसोई का राशन भरवा जाती है, इसमें चल गया घर। देखो जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अब। बात जब मेरी होती थी ना, मैं बर्दाश्त कर लेती थी, अब बात मेरे बच्चे की है, मैं अकेली नहीं हूँ अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है मेरी बात। मुझे तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है अपना। आजकल बच्चे ऐसे ही नहीं होते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो जमाने गए जब ऐसे ही घर में पैदा हो जाते थे बच्चे, आजकल तो बच्चे पैदा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भगवान ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है, आपसे वो संभाली नहीं जा रही। अरे हाँ यार, क्या तो ठीक ही रही है, सरकारी हॉस्पिटल में तो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, उनमें भी नंबर आया आया, नहीं तो नहीं आया, फिर दूसरे दिन लगो लाइन में। हाँ तो आप ही बताओ, अरे भगवान ना करे कहीं तबीयत खराब हो जाए तो मैं तो सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रहूंगी, इतने में तो मेरा बच्चा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ बात पूजा से। अरे उनसे बात करनी ही क्यों है, अपना घर है, अपनी कमाई है, खुद अपना खर्चा चलाओ ना, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अरे अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, अब तो अपने हाथ में ले लो सब कुछ। अरे आखिर बाप बनने वाले हो और कितने बड़े होगे। अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी है और उसने हमेशा से ही घर संभाला है, तो उसे आदत है, वो तो ये सोचती है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं घर संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए सब चीज की बागडोर अपने हाथ में रखती है। तो इसमें गलती क्या है, वो हमारे घर का भलाई तो चाहती है, अरे 4 पैसे बचा के ही देगी। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आप कौन से खर्चे की बात कर रहे हो, कभी हिसाब लगाया है आपने? अरे माँ जी की पेंशन मिलती है, उसमें छोटा मोटा खर्चा हो जाता है इस घर का, बाकी आप तो अपनी पूरी सैलरी, पूरे 50,000 रुपए अपनी बहन को दे देते हो हर महीने, उसमें ये हो जाता है बहन खर्चा चलाती है, वही घर में सामान भरवा कर जाती है। कितने का आता है सामान? ज्यादा से ज्यादा 10,000, 20,000 लगा लो, इससे ज्यादा तो राशन नहीं आता होगा महीने का, बाकी के 30,000 कभी हिसाब लिया है? अरे पागल है क्या, हिसाब को क्या वो मेरे पैसे खा जाएगी? मेरी बड़ी बहन है वो, मेरी माँ के समान,
वो तो मेरे लिए जोड़ ही रही है। अरे मैं तुझे अपनी सैलरी ला के दूंगा, तो पता नहीं तू तो उसमें से बचाएगी भी या ना बचाएगी। तेरे तो खर्चे इतने हैं। अच्छा, आज तक कितने रुपए दिए आपने जो मैंने खर्च कर दिए, जो खर्चा गिनवाने लगे? अरे 2 महीने पहले मेरी बहन की शादी थी, दीदी से मैंने कुछ पैसे मांगे थे साड़ी के लिए, मुझे अपनी पुरानी साड़ी दे दी। जा इसमें शादी कर ले, ये बहुत अच्छी साड़ी है। और वही साड़ी हमारी शादी में मेरी नंद ने पहनी थी। मेरे मायके में सबने पहचान ली कि अरे तूने तो अपनी नंद की साड़ी पहन रखी है, तूने तो अपनी नंद की साड़ी पहन रखी है। आपको पता है कितनी शर्म आई थी मुझे, क्या एक साड़ी लेने के लायक भी नहीं हूँ मैं? अरे अच्छा खासा मेरा पति कमाता है, फिर भी मैं ऐसे पैसे मांगती रहती हूँ, एक एक रुपए के लिए मोहताज रहती हूँ सबके आगे। अच्छा लगता है क्या? अरे इसमें मांगने वाली कौन सी बात है, बहन ही तो है, कौन सी शर्म है मांगने में। अरे तो मांगने से कौन सा दे दिए, बोल तो दिया कि साड़ी पहन ले, ये भी तो नहीं है। हाँ तो क्या गलत कह दिया उसने, कपड़ों में क्या पैसे वेस्ट करने। अच्छा, कपड़े अच्छे पहनो मत, गहने बनवाने लायक अपनी औकात नहीं है, क्योंकि सोना इतना महंगा हो रहा है। तो फिर क्या करूं, चली जाऊं यहाँ से कहीं? अरे तेरे पास तो यही बातें रहती है, मैं क्या तुझसे ये बोल रहा हूँ कि तू कहीं चली जा। तो जीने भी तो नहीं दे रहे। अरे अपने हक के लिए तो बोल लो। मैं मानती हूँ अब तक घर चलाया, वो बड़ी है, माँ के समान है, सब मान ली मैंने आपकी बात, पर अब तो आप भी छोटे नहीं हो। अपना घर का खर्चा चलो मुझे मत दो चलाने के लिए, खुद तो चला सकते हो, इतनी बुद्धि तो आ गई होगी, या अभी भी बच्चे ही हो, खुद बाप बनने वाले हो अब। आज तो हम मांगते हैं कि दीदी लाओ कुछ पैसे दे दो, खर्चा चलाना है, कल को हमारे बच्चे होंगे, क्या वो भी मांगेंगे अपनी बुआ से? क्या अच्छा लगेगा? बच्चों को तो यही लगेगा ना, हमारी बुआ कितनी अच्छी है, सारा खर्चा चलाती है, और हमारे माँ बाप किसी लायक नहीं है। अच्छा लगेगा फिर? अरे तो तू क्या चाहती है, अब मैं अपनी बहन से ये बोलूं तू मत चलाएगा घर का खर्चा, मैं खुद चला लिया करूंगा। क्यों, क्या शर्म है ये बोलने में? आपसे नहीं बोला जाता तो मैं बोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और तू ज्यादा टेंशन मत ले, बच्चे पर असर पड़ेगा। हाँ, आपने बोल दी और मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अरे टेंशन की कोई दवाई नहीं होती, वो तो अपने आप ही हो जाती है, वरना ऐसा बोलने से खत्म होती कि तू टेंशन मत ले। टेंशन तो आपने दे रखी है। हाँ मैंने दे रखी है टेंशन, क्या कमी है तुझे इस घर में, अच्छा खाती है, अच्छा पीती है। बस खाना ही होता है सब कुछ, और तो कुछ होते ही नहीं है सपने किसी के। हाँ जानवर हूँ ना मैं, खाना खाओ और सो जाओ, घर के काम कर लो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, और कोई सपने थोड़ी ना है मेरे। ओहो, क्या रह गया तो मुझे बता, मैं ले आऊंगा। आप तो बस अपना हक ले लो, मेरे लिए तो वही बहुत है। अपनी बहन को ज्यादा चौधरन मत बनाओ हर चीज में, अच्छा नहीं लगता है। अब पहले ये खर्चा वर्चा देखती थी ना, वो सब समझ में आता था, आप छोटे थे और माँ से इतना काम होता नहीं था, पर अब इस घर में बहू आ गई है, अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। यार तू अच्छी है, तुझे अच्छा बहाना मिल गया लड़ने का। इसमें बहाने वाली कौन सी बात है? क्यों बहाना ही ढूंढ लिया तूने तो, तू प्रेग्नेंट है, अब तू मुझे ऐसे सुनाया करेगी। अच्छा, तो मैं सुना रही हूँ आपको, और मेरी बात सुन लो कान खोलकर। मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी अपना इलाज कराने, मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगी अपना इलाज कराने। और हाँ, मुझे अपना इलाज कल से ही शुरू करवाना है, तो अब आप देख लो आपको क्या करना है। मैं तो जाऊंगी हॉस्पिटल तो अच्छे हॉस्पिटल जाऊंगी, वरना मैं जाऊंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मत कह देना कि मेरी गलती है। अरे ठीक है यार, बोल तो रहा हूँ, कर लूंगा बात। अब भी ये बोल कर गया कि बात कर लूंगा, ये नहीं है कि अपना हिसाब किताब खुद रख ले। वो बना रखे घर की चौधरन, छोटी छोटी सी चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाओ। खुद तो अपने सास ससुर से अलग रहती है अकेली, यहाँ ज्ञान देकर जाती है। मेरा तो आदमी भी काबू में नहीं है, करूँ तो क्या करूँ? अब तो मम्मी जी से ही बात करनी पड़ेगी, चाहे बुरा माने या भला माने, मैं तो बोल दूंगी। बस और नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। अब बात मेरे बच्चे की है, अरे अपनी बात थी तो मैंने सहन कर ली, बच्चे की बात सहन नहीं होगी। मेरा इलाज होगा तो अच्छे हॉस्पिटल में ही होगा। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, पहुँच जाएंगे टाइम पर। हाँ सब ठीक है, ठीक है, राम राम। माँ, हाँ बेटा। किसका फोन था, किससे बात कर रही हो? अरे तेरी बुआ का फोन था। अरे हाँ, बुआ के यहाँ तो शादी थी ना। हाँ उसी के लिए तो फोन आया था, भात देना है ना। अच्छा, तू बता, तू क्या कहने आया था? अरे माँ मैं तो ये कह रहा था कि ना सरकारी हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लो इसका इलाज। कई बार ना सरकारी हॉस्पिटल में केस बिगड़ जाते हैं, डॉक्टर टाइम पर आ नहीं पाते और घंटों तक लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, भर दिए तेरे कान तेरी बहू ने? अरे माँ, इसमें कान भरने वाली कौन सी बात है? कान ही भरे हैं तभी तो बोल रहा है तू। सरकारी हॉस्पिटल क्या हॉस्पिटल नहीं होते? ये दुनिया पागल है जो उनमें इलाज कराती है। अगर तेरी तरह ही सब सोचने लगे तो सरकारी हॉस्पिटल तो बंद ही हो जाए। खूब अच्छे डॉक्टर होते हैं उनमें, प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो यूं ही नकली डिग्री रहती है सबके पास, असली डॉक्टर ही सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं। आई बात समझ में? तेरे बड़े कच्चे कान है जो तू सबकी बातों में आ जाता है। अरे उसने तुझे जो भी कहा तू मान गया, तेरी बहन ने भी तो तुझे कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वो क्या तेरा बुरा चाहेगी? सरकारी हॉस्पिटल में क्या बच्चे नहीं होते? हाँ माँ, वैसे कह तो आप भी ठीक ही रही हो। बेटा तो जल्दी बातों में आ जाता है, तू बहुत भोला है, इसीलिए तेरी बहन को डर रहता है
वो घर खुद संभालती है कि कहीं तुझे कोई पागल ना बना दे। और इसमें गलती तेरी बहू की भी नहीं है, उसकी माँ ने कान भरे होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओ इलाज, खर्चा करवाओ इनका। जब ये बता सरकार ने इतनी सुविधा कर रखी है तो क्या हमें उस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहिए? अरे मुफ्त में दवाइयाँ मिलती है, मुफ्त में इंजेक्शन लगते हैं, चेकअप होते हैं, और क्या चाहिए बता। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए का खर्चा आ जाएगा जब तक बच्चा होगा। जब तक बता कहाँ से आएंगे इतने रुपए? ये खर्चा, एक खर्चा और आ गया, अभी तो तेरी बुआ का भात देना है। अरे खर्चे के बारे में भी तो सोचना होता है, पैसे कोई पेट पे थोड़ी लग रहे हैं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। मैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ही करवा लूंगा फिर इलाज। वैसे कब आ रही है पूजा? अरे बुलाया है मैंने उसे, आज ही बुलाया है। भात की भी तो बात करनी है, क्या क्या दूं भात में, वही तो बताएगी क्या क्या खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है। अच्छा, फिर आज ही बात कर लेना हॉस्पिटल की भी। हाँ हाँ मैंने बोला है बेटा, एक रात रुक के जाना, कल हॉस्पिटल का कार्ड भी बनवा कर जाना। तू चिंता मत कर, किसी की बातों में बताया जाए कर, तू बहुत भोला है, इसीलिए तेरी बहन को चिंता रहती है तेरी इतनी। बेचारी ससुराल की हो गई है, फिर भी उसका ध्यान यही पड़ा रहता है हमारी चिंता में। चलो ठीक है माँ, आता हूँ अभी। मेरा बेटा तो बेचारा भोला है, बातों में आ जाता है। इसके बाइक वालों ने भड़काया होगा इसे, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लगाओ, इतना ही खर्चा करवाना है, भिजवा दे पैसे। वो तो अच्छा हुआ मेरी बेटी घर चला रही है, अगर इसके हाथ में सब कुछ दे दिया ना, ये तो रोड पर ले आएगी। बेटा तो मेरा है ही सीधा साधा। माँ, अरे आ गई पूजा। अरे मम्मी नमस्ते, और कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बैठ। और मम्मी मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? घर का सारा काम छोड़ कर आई हूँ। अरे तुझे पता है तेरी बुआ का फोन आया था, तेरी बुआ की बेटी की शादी है तो भात देना है। अब तू बता क्या करना है, कैसे कैसे करना है? अच्छा भात देना है? हाँ बेटा हाँ, अब तू बता क्या क्या करना है भात में। और सोने की चीज? अरे माँ पागल हो गई हो क्या? सोना पता भी है कितना महंगा हो रहा है। ऐसा कर देना, चांदी की पायल कर देना, बस चांदी की पायल। और क्या, चांदी की पायल कर देना, बिछुए कर देना, बाकी बुआ के घर परिवार के कपड़े कर देना। और क्या होता है भात में? अब देखो मम्मी, किसी के लेने देने से कोई पूर्ति नहीं पड़ती, पूर्ति तो अपने कमाने से ही पड़ती है। बुआ का तो खूब अच्छा काम है, अरे घर की दुकान है, छोटा सा घर का बिजनेस भी है, क्या दिखाना है आपको? अब देने को तो आप 1 करोड़ रुपए दे दो, फिर भी कोई भलाई नहीं मिलने वाली। इसलिए मैं कहती हूँ जितनी चादर होनी चाहिए ना उतने पैर पसारने चाहिए। और आपको क्या लग रहा है चांदी सस्ती हो रही है? चांदी भी खूब महंगी हो रही है। पर बेटा तेरे भाई की शादी में वो तेरी भाभी को कानों के देकर गई थी। अरे मम्मी मैंने देखे थे वो कानों के, मुझे मत बताओ क्या था वो। जो नोज पिन हम नाक में पहनते हैं ना, वही लगा लो, बस वही 2 दे दिए, इतने छोटे थे। उन्हें अब कानों के झुमकों में गिन रही हो। और मेरी शादी में तो उन्होंने हद ही कर दी, चांदी की पायल दी थी, वो भी एकदम डोरे जैसी। बोल रही थी अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, तो मम्मी आप भी ऐसे ही बोल देना हमारा हाथ टाइट चल रहा है, इतना ही हो पाया, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। चल ठीक है बेटा, जैसे तू कहेगी ना वैसा ही करूंगी। अब कपड़े तो खरीद लाना। हाँ मम्मी मैं कपड़े खरीद लाऊंगी। कहाँ से खरीदेगी? मम्मी जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहीं पर एक दुकान पर सेल लगी हुई है, सेल में से ले लूंगी मैं साड़ियाँ। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर लेना, मैंने तो बता दिया तुझे, अब तू जैसा करे वैसे कर लेना। ठीक है माँ आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगी। और भाभी कहाँ पर है? अब आई हूँ तो उनका भी सरकारी कार्ड बनवा कर जाऊँ। अरे सरकारी कार्ड की बात कर रही है तू? उसने तो तेरे भाई के कान भर दिए। भाई के कान भर दिए मतलब? अरे तेरा भाई आया था अभी थोड़ी देर पहले, मुझसे कह रहा था सरकारी में नहीं प्राइवेट में इलाज करवाऊंगा इसका। अच्छा? अरे माँ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के पैसे हैं इसके पास, वो सब थोड़ी ना देखती है ये। इसे तो बस ये लगता है तुझे देता है उसका आदमी तनख्वाह, तो तेरे पास पता नहीं कितनी नकदी जुड़ रही होगी। अरे माँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और जो मुझे तनख्वाह देता है ना भाई, उसमें तुम्हारे घर का खर्चा चला देती हूँ मैं, अपने पास 1 रुपया नहीं रखती मैं। अरे बेटा मुझे तो पता है तो अपने छोटे भाई का पैसा थोड़ी ना खाएगी, पर उसके तो मन में यही वहम है, तभी तो सिखा दिया प्राइवेट में इलाज कराऊंगी। और मैं तो सब जानती हूँ, ये इसके बोल रही है, इसके माँ ने सिखाई होगी। सही कह रही हो माँ, भाभी तो ये चाहती है भाई अपनी सारी तनख्वाह लाकर उनके हाथ में दे और वो अपने मायके पहुंचाए। वो सब हो नहीं पा रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है उन्हें, इसलिए कान भरती घूम रही है भाई के। और बेटा तेरा भाई तो बातों में आ जाता है, तुझे पता ही है, सीधा साधा है बेचारा। तो माँ इसीलिए तो इतनी चिंता रहती है मुझे उसकी, तभी तो मैं नहीं चाहती कि भाई अपनी तनख्वाह भाभी के हाथ में दे। अरे भाभी तो अपने मायके वालों पर उड़ा देगी सारी तनख्वाह, फिर बैठे रहना हाथ पे हाथ रख के। मुझे क्या है, मैं तो सौंप दूंगी सब कुछ तुम्हें। अरे ना बेटा ऐसा मत करना, अरे तू इतने अच्छे तरीके से घर संभालती है, ये थोड़ी ना संभाल पाएगी, ये तो कह देगी खत्म हो गए पैसे लाओ। कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे सर पर तो आदमी भी नहीं है, मैं कहाँ से मांग के लाऊंगी? ठीक है माँ आप कहती हो तो ही संभालती हूँ मैं, वरना मुझे कुछ शौक नहीं है। अरे तू इसे बोलने दे जो बोलती है, तो जाके सरकारी कार्ड ही बनवा दे इसका। ठीक है माँ आज ही बनवा देती हूँ। हाँ मम्मी ठीक है। भाभी अच्छा मम्मी रखती हूँ, बाद में करती हूँ फोन। हाँ दीदी बोलिए। बोलिए क्या भाभी, मैं तो बधाई देने आई थी, आप माँ बनने वाली हो और मैं बुआ, और आपको तो लगता है फुर्सत ही नहीं है। नहीं दीदी वो मम्मी का फोन आ गया था। अच्छा
मुबारक हो भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो ठीक है दीदी। चलो तो फिर आपका सरकारी कार्ड बनवा देती हूँ, फिर आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, बहुत कम पैसों में बढ़िया इलाज हो जाएगा। पर दीदी मुझे तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना है। अरे भाभी आप कहना क्या चाहती हो, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते? दीदी होते होंगे अच्छे, पर मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करवाऊंगी अपना इलाज, वहाँ टाइम पर तो डॉक्टर मिलते नहीं है। अरे कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो एकदम से कहाँ जाए, और जिस डॉक्टर से शुरू से इलाज चलेगा वो अच्छे से समझ पाएगी। भाभी आपको क्या लगता है अच्छे हॉस्पिटलों में क्या केस नहीं बिगड़ते? जो बिगड़ना होता है ना वो तो कहीं भी बिगड़ जाता है। आप ये कह दो ना आपको तो खर्चा करवाना है। अरे जब बिना खर्चे में इलाज हो जाएगा तो जरूरी है क्या खर्चा करवाना? क्यों दीदी, बच्चा कौन सा रोज रोज होता है? अरे आजकल वैसे भी कोई ज्यादा बच्चे नहीं करते, एक या दो। वो मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा लूंगी तो कितने पैसे लग जाएंगे? इतना तो ये कमाई लेते हैं कि अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख सके। अच्छा, ऐसा कितना कमाता है आपका पति? 1-2 लाख रुपए? अरे 50,000 रुपए कमाता है। वो तो मैं खर्चा चलाती हूँ घर का, मुझे पता है इतनी महंगाई में कैसे कैसे महीना निकालती हूँ मैं तुम लोगों का। क्यों दीदी, ऐसा क्या लेकर आती हो आप राशन में? वही दाल चावल चीनी पत्ती, ये क्या 50,000 रुपए की लग जाती है महीने में? भाभी एक तो नीची आवाज में बात करो, आपसे बड़ी हूँ मैं, उम्र में भी रिश्ते में भी, तो थोड़ा सा तमीज से बात करो। आई बात समझ में? और रही बात आपके राशन की, 1 नंबर का राशन लेकर आती हूँ, सबसे बढ़िया वाला, और इतनी महंगाई में बचता ही क्या है। ठीक है दीदी, लाती होंगी आप बढ़िया वाला राशन, तो आप पैसे मुझे दे दिया करो राशन के, मैं ले आया करूंगी बढ़िया और सस्ता। आखिर जवान पर आई गई जो कहना चाहती हो। सारा दुख तो आपको ये है कि भाई मुझे तनख्वाह देता है अपनी, अरे उसे विश्वास है मुझ पर तभी देता है मुझे। अगर आपको अपनी पूरी सैलरी दे देना तो आप तो पूरा महीना ना पकड़ पाओ। क्यों दीदी, मैंने आज तक क्या फिजूल खर्ची की है? अरे मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, मुझे भी आता है राशन खरीदना, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी घर संभालना जानती हूँ। वो तो दिख ही रहा है भाभी कितना घर संभालना जानती हो। जब फ्री में काम हो रहा है सरकारी हॉस्पिटल में तो फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल की जिद लगाई पड़ी हो। ये घर संभालोगी आप? अरे पैसे बचाने से ही बचते हैं, और मैं तो आप लोगों का भला ही सोचती हूँ कि कैसे 4 पैसे बचे रहे, पर नहीं, आपके दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है मेरे खिलाफ। आप तो ये सोचती हो कि भाई की सारी तनख्वाह मैं खा जाती हूँ। मैंने तो मना कर रखा है कि ले लो अपना सब कुछ, अपना अपने आप कर लो, पर एक भाई है जिसे मुझ पर विश्वास है, जो चाहता ही नहीं है कि मैं ये सब कुछ छोड़ूं। अगर ये सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती हो ना तो भाई के मन में जगह बनाओ, वो खुद मुझसे पैसा लेके आपको दे कि ले तू घर चला। और वैसे भी आप कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही हो, सबको होते हैं बच्चे, और सभी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, सरकारी में भी इलाज होते हैं। पर आपको तो बहाना चाहिए घर की मालकिन बनने का, ये आपको अच्छा बहाना मिल गया। दीदी अगर मेरा इलाज होगा ना तो अच्छे हॉस्पिटल में ही होगा, वरना मुझे कोई इलाज नहीं करवाना अपना। आप चाहे आप कुछ भी सोचो। चली गई मुंह बनाकर, जा रही है तो मुझे क्या, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अरे अपने लिए तो बर्दाश्त कर लो, बच्चे के ऊपर बात आए तो कैसे बर्दाश्त करूं? बच्चे कोई रोज रोज पैदा करते हैं जो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकती मैं? अच्छा खासा मेरा पति कमाता, 50,000 का राशन ला के देती है बढ़िया वाला। अरे ऐसा क्या उसमें सोना चांदी पिसा होता है? पागल बनाती है। मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रहूंगी अब की बार। हेलो, अरे पूजा कहाँ चली गई तू? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने तुझे। मम्मी मैं तो अपने घर आ गई। अपने घर आ गई? पर कब चली गई तू और क्यों? मैंने तो तुझे बुलाया था बाहर के कपड़े खरीदने के लिए, अपनी बहू से ही खरीदवा लो, उसे नहीं है विश्वास मेरे ऊपर। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया क्या? इतनी ऊंची आवाज में बात करी है मुझसे? अरे मुझसे हिसाब मांग रही थी, बोल रही थी राशन के पैसे मुझे दे दिया करो, मैं ला के दिया करूंगी राशन। इसका मतलब क्या है मम्मी कि मैं राशन के पैसों में से पैसे खाती हूँ? एक तो मैं तुम्हारे घर की सिरदर्दी रखती हूँ शादी होने के बाद भी, ऊपर से मुझे ये भलाई मिल रही है। मैं तो आ गई, नहीं तो मुझसे तो कह देती जाने से पहले, मैं बताती उसे। ये आपके घर की बात है, अपने आप संभालो। मुझे तो जो भलाई मिलनी थी वो मिल गई, और रही बात भात के कपड़ों की तो मैं खरीद के भिजवा दूंगी। और हाँ, भाई से कह देना अगले महीने की सैलरी अपनी बहू को ही दे दिया करे। अरे ऐसे कैसे दे दिया करे? तेरा भाई तो तुझसे कुछ नहीं कहता ना, उसकी क्या है, कहने दे उसे। क्यों मम्मी, क्यों कहने दूं? और मम्मी उसे तो ना भाई के पैसे खर्च करने हैं, बस जिद पकड़ के बैठी है। मैं तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी, वरना नहीं करवाऊंगी। ये अच्छा बहाना मिल गया उसे। सही कह रही है बेटा, ये अच्छा बहाना मिल गया, आप कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मम्मी मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं? मैं तो आ गई अपने घर। माँ तो ठीक है बेटा, ऐसा कर, जो आज तक भी पैसे बचे होंगे ना इसकी तनख्वाह में से सारे दे दे। अब सारा कुछ यही संभाल लेगी। तू क्यों सिरदर्दी ले रही है? कोई भलाई नहीं देता, अब तक तूने जितना कर लिया उतना कर लिया। अरे माँ कौन से बचे हुए पैसों की बात कर रही हो? अरे जो तेरा भाई सैलरी देता है तुझे हर महीने, राशन ही तो आता है रसोई का, बाकी पैसे थोड़े बहुत बचते होंगे ना। माँ हद कर दिया आपने। अरे इतनी महंगाई में कहाँ से पैसे बच जाते हैं? पर राशन तो बेटा ज्यादा से ज्यादा 10,000 20,000, इससे ज्यादा तो क्या ही आता होगा। तो मम्मी आप भी शक कर रही हो क्या मुझ पर? अरे मैंने क्या आपके पैसे बचाकर खा लिए? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ आगे से सैलरी आए ना तो दे दिया कर तू इसे, मत लिया कर। हाँ ठीक है मम्मी, दे दूंगी मैं, अब मेरा दिमाग खराब मत करो। पर हेलो,
अरे मेरी बात तो सुन, फोन काट दिया। क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ क्या, पूजा को बुलाया था मैंने, बात के कपड़े लाने थे। तेरी बहू ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उससे, वो चली गई अपने घर। अब वो ये कह रही है मैं तो सारी तनख्वाह यही दे दिया करूंगी, अपने आप चला लिया करेगी जैसे चलाएगी घर। इसका तो दिमाग खराब हो गया है माँ। अरे जब वो अच्छे से घर चला रही है तो क्या जरूरत है इसे बीच में टांग अड़ाने की। मैंने तो खूब समझाया था, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही था। और क्या, सही कह रहा है, ये सब तो होना ही था। और वो बचे हुए पैसों की क्या कह रही थी? अरे हाँ, वो तो ये कह रही थी कि तेरी सैलरी में से आज तक कोई पैसे बचे ही नहीं है, तो सारे पैसे यही लगा देती है राशन लाने में। अरे कोई बात नहीं माँ, हो जाते होंगे खर्च, क्या हो गया। अच्छा आता हूँ अभी। ये भी बेचारा भोला ही है, पर इतनी महंगाई हो गई क्या, जो 50,000 का राशन आता है एक महीने का, क्या पता आता ही हो। मैंने तो कम से राशन नहीं खरीदा, पूजा ही करती है जो भी कुछ करती है। अरे मैंने तुझसे पहले ही बोला था, उस घर की ज्यादा सिरदर्दी मत ले। उस घर में भी बहू है, वो अपने आप संभाल लेगी। और तुझे पता नहीं क्या लगता है, अरे तेरी भाभी का फोन आया था मेरे पास, इतना उल्टा सीधा बोल रही थी तेरे लिए। अरे उसकी इतनी हिम्मत हो गई क्या, जो वो आपको फोन कर रही है? तो तुझे किस बात की कमी है ये बता तू। अरे चलाने दे, जैसे चलाए वो अपना घर, तुझे क्या लेना है। और ऐसा कर, जो भी आज तक जितने भी पैसे बचाए ना तूने उसकी तनख्वाह में से, और उसकी तनख्वाह सारी उनके घर देकर आ चल। अरे तेरे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती हो रही है, तू क्यों नहीं समझती है? अरे मैंने बात कर ली है, मैं उसकी तनख्वाह अगले महीने से नहीं लूंगी, वो अपना खर्चा खुद चला लिया करेगा जैसे भी चलाएगा। और उसके बचे हुए पैसे? अरे कौन से बचे हुए पैसे? अरे जो हर महीने उसकी सैलरी में से बचते हैं वो पैसे। अरे कोई पैसे नहीं बचते उसकी सैलरी में से, जितने पैसे होते हैं ना उतना सारा सामान भर के मैं उसके घर दे आती हूँ। पर तू तो कैंटीन से सामान मंगवाती है ना, वहाँ से तो आधे दाम में मिलता है सामान। देख, तूने जितने भी पैसे बचाए ना उसकी सैलरी में से आज तक, वो सारे पैसे उसको देकर आ। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे मैं कमाता किस लिए हूँ? तेरे लिए। और इतने से पैसे जोड़कर तू करेगी भी क्या? और वैसे भी तेरे भाई ने और तेरी माँ ने तेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, तू क्या उनका विश्वास तोड़ेगी? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। मुझे तो आज तक यही लालच था कि भाई मुझे अपनी सैलरी दे देता है, तो उसमें से 10,000 का सामान आता है राशन का, बाकी पूरे 40,000 मैं बचा लेती हूँ, और उन पैसों से मैं अपने घर का खर्च चला लेती हूँ, आपकी सैलरी बचा लेती हूँ, आगे काम आएगी। पर पूजा ये भी तो सोच, उनकी भी तो फैमिली है। अरे वो खुद बाप बनने वाला है तेरा भाई, अब क्या वो नहीं जोड़ेगा अपनी औलाद के लिए? अरे उसने विश्वास करके तुझे हर महीने अपनी सैलरी दी थी कि तू उनका घर खर्च अच्छे से चलाएगी। क्या ये अच्छे से चलाया तूने? सारे पैसे बचा कर रख लिए। और मैं इतना कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ? तुझे कोई कमी है क्या? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने गलत किया, पर आप चिंता मत करो, मैं दे दूंगी उनके सारे बचे हुए पैसे। अरे किसी के विश्वास का इतना फायदा नहीं उठाते। जाकर आज ही देकर आ सारे पैसे बचे हुए, और आगे से वो खुद अपना घर संभाले, तू अपना घर संभाल। ठीक है जी। माँ, अरे पूजा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, और ठीक हो? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ। अरे पूजा, तूने मेरे फोन में 5 लाख रुपए क्यों डाले हैं? मुझे तो जरूरत नहीं है 5 लाख रुपए की। फिर तूने मुझे क्यों दिए हैं पैसे 5 लाख रुपए? भैया वो मेरे नहीं, आपके ही पैसे हैं। क्या? मेरे पैसे 5 लाख रुपए? हाँ भैया। और तूने तो उस दिन बोला था कि सारी सैलरी खर्च हो जाती है घर के राशन में। अरे साले साहब, ये मजाक कर रही थी। वो मैं हाँ मुझे पता है तूने मना किया था कि मैं ना बताऊं, पर अब तो बता ही देता हूँ। अरे क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हो तुम आपस में? अरे मम्मी जी, ये पैसे आपके ही हैं। हर महीने सिर्फ 10,000 का राशन आता था, बाकी सारे पैसे ये बचा लेती थी। आपको तो पता ही है आपकी बेटी बचत करने में कितनी माहिर है। अरे ये तो आपको पैसे जोड़कर देना चाहती थी ताकि आपके काम आ सके, है ना पूजा? हाँ वो। अरे बहन, मुझे तो पता ही था, पूरा विश्वास था मुझे, मेरी बहन कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे बेटा, तेरे जैसी बेटी तो हर घर में हो जो इतना भला सोचती है अपने भैया भाभी का। दीदी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर शक किया, पर आप तो सारे पैसे हमारे लिए जोड़ रही थी। कोई बात नहीं भाभी, आपकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती, पर अब से आप अपने घर का खर्च खुद चलाया करना, भाई की सैलरी पर आपका हक है आज से। देख लिया मेरी बहन को, मैं बोलता था ना, मेरी बहन बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो जो भी कर रही है ना बिल्कुल ठीक कर रही है। पर तुझे विश्वास नहीं था। अरे अगर तेरे पास मैं देता ना अपनी सारी सैलरी, तो तू 5 लाख रुपए कभी नहीं इकट्ठे कर पाती। बोल देती तू तो खर्च हो गए। मेरी बहन से कुछ सीख ले। अरे मैंने माफी मांग तो ली दीदी से, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर आप चिंता मत करो, मैं भी दीदी की तरह ही घर चलाऊंगी। पर यही चलाती रहती तो क्या प्रॉब्लम होती? अरे साले साहब, मेरी बात तो सुनो। अरे भाभी जी भी पढ़ी लिखी है, वो अच्छे से घर संभाल लेंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा आप चलते हैं हम। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप बैठो, मैं भी 2 मिनट में कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। और बहू तू जाकर चाय बना ले। जी मम्मी जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं भी आती हूँ। जी आपने मुझे सच क्यों नहीं बोलने दिया, मुझे बताने देते। अरे क्या फायदा बताकर, जो इज्जत तेरा भाई अभी करता है वो बाद में कर पाता। अरे मैं ये नहीं चाहता था,
कि तेरी मायके में बेइज्जती हो। अरे बेटी चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, उसे मायके की हमेशा याद आती है। और अगर इन लोगों को तेरी सच्चाई पता चल जाती कि तू इन्हीं के पैसों से अपना भी घर का खर्च चलाती थी, तो इनकी नजरें बदल जाती तेरे लिए। फिर क्या तू सहन कर लेती? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने तो मुझे बचा लिया, वरना मैं तो इनको सब सच्चाई बता देती और शायद फिर नजरें भी नहीं मिला पाती इन लोगों से। अरे कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना, लालच सब चीज का बुरा होता है। बड़े बूढ़े ने यूं ही कहावत नहीं बनाई है कि लालच बुरी बला है। हाँ हाँ, मैं समझ गई जी। मैंने तो सोचा था कि मम्मी को तो पता ही नहीं है राशन कितने का आता है, और भाई को भी कुछ नहीं पता, इसलिए मेरा भी काम चल रहा था और इनका भी। देख तेरी अब शादी हो गई है, तेरी और अपने घर की जिम्मेदारी मेरी है। इस बारे में तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जिंदगी का गुजारा ना अपने कमाने से होता है, दूसरे के पैसों से नहीं। अब देख तेरा भाई अपने ही पैसे पाकर कितना खुश हुआ। हाँ जी, बहुत खुश हुआ।